हेलो बच्चों, वेलकम बैक, वेलकम टू आवर चैनल पूजा एकेडमी। बच्चों, आज मैं आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस। ये लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 चैप्टर 5 का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का टॉपिक है। तो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का सुनील सर की क्लास में स्वागत है। वेलकम बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोग यदि ध्यान से समझोगे तो ये टॉपिक आज के आज ही बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और एक बात और बता दूं, ये जो टॉपिक है आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगा, इसलिए आज ही सीख लेना बच्चों। ठीक है, चलते हैं टॉपिक पे। रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस। पहले हम समझते हैं। इस चीज को समझने के लिए एक मैं एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, ताकि आपके माइंड में ना हमेशा के लिए याद रहे कि ये है क्या चीज। ठीक है, मान लो मेरी स्टोरी में दो पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर। ये ओल्ड पार्टनर है और एक न्यू पार्टनर एंटर कर रहा है बिजनेस के अंदर, यानी एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर है। तो ओल्ड पार्टनर पिछले 5 साल से, प्रीवियस 5 ईयर, पिछले 5 साल से ये अपना बिजनेस चला रहे थे। बच्चों ध्यान देना, ये अपना बिजनेस चला रहे थे। तो बिजनेस के अंदर जो भी ये प्रॉफिट करते थे तो वो उन प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा बचा कर रख देते थे। प्रॉफिट का जो हिस्सा बचा कर रख दिया जाता है ताकि बिजनेस के अंदर यदि कोई अनसर्टेनिटी आ जाए, एकदम अचानक से कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, तो उस रिजर्व के पैसे का इस्तेमाल पार्टनर अपने बिजनेस को स्टैंड करने के लिए कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि वो रिजर्व बना के चलते हैं, यानी प्रॉफिट में से जो पैसा बचा बचा के रखा गया है। लेकिन कहाँ रखा गया है? अलग अलग टाइप के रिजर्व होते हैं बच्चों। रिजर्व भी अलग अलग टाइप के होते हैं। थोड़ा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक मूवी आई थी सलमान खान की, ठीक है, उस मूवी का नाम था मुझसे शादी करोगी। उसमें सलमान खान और एक्टर अक्षय कुमार होते हैं। तो उस फिल्म में एक सीन था जिसमें सलमान खान क्या करता है कि जो सेविंग्स बना के रखता है, अलग अलग तरह के गुल्लक बना के रखता है वो। ध्यान देना, मूवी देख लेना एक बार, थोड़ा सा ही बता रहा हूँ मैं, आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो अलग अलग 2-4 गुल्लक बना के रखता है। उस गुल्लक में जो पैसे इकट्ठा करता है उसमें बोलता है माँ के इलाज के लिए गुल्लक बना रखा होता है, बहन की शादी के लिए, दादी माँ के इलाज के लिए, इस तरह भगवान का भी एक छोटा सा गुल्लक बना रखा होता है। तो इसी तरीके से अलग अलग प्रकार के जब हम बिजनेस के अंदर गुल्लक बना के रखते हैं किसी विशेष काम के लिए, अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल देते हैं कि भाई इस काम के लिए ये पैसा रख देता हूं मैं, फलाने काम के लिए ये पैसा रख देता हूं मैं। तो जो अलग अलग प्रकार के जो रिजर्व बना के चलते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं रिजर्व। समझ में आ रही बात? तो जरा ध्यान देना, रिजर्व में क्या क्या चीजें आएंगी यहां मैं समझा रहा हूं। यानी इनके बैलेंस शीट में, ए और बी के जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, पहले लाइबिलिटी साइड वाली की बात बता रहा हूं क्योंकि रिजर्व हमारा लाइबिलिटी साइड का अमाउंट होता है। तो लाइबिलिटी साइड में मान लो लिखा है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, या सिर्फ रिजर्व फंड लिखा रहे, बात एक ही है बच्चों, रिजर्व फंड। फिर आते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कई बार रिजर्व के जगह फंड लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है, फंड रिजर्व एक ही चीज है। फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या बोले तो फंड। इसी तरीके से प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है लाइबिलिटी साइड में, ये होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी ये वो प्रॉफिट होता है जो पार्टनर्स ने कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होता है। मान लो पिछले साल उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया था 50,000 का, सारे रिजर्व में डालने के बाद जो प्रॉफिट है उसमें आपस में बांटना चाहिए था, उसमें से कुछ हिस्सा ही बांटा है, बाकी उन्होंने छोड़ रखा है, तो वो हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। समझ में आ रही बात? फिर आगे आते हैं, ये है क्या क्या चीज, पहले हम ये समझते हैं। मैंने कहा था कि अलग अलग बिजनेस में से गुल्लक बना के चलते हैं, यानी एक रिजर्व बना के चलते हैं कि बिजनेस के अंदर यदि कोई अनसर्टेनिटी आएगी तो हम इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। तो एक ऐसी अनसर्टेनिटी के लिए गुल्लक बना के चलना है, कैसा फंड होता है, पहले हम बारी बारी से समझते हैं बच्चों, ठीक है। आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाऊं और आप लोग बढ़िया से ध्यान से समझोगे ना, अच्छा लगेगा, आसान सा लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात आते हैं जनरल रिजर्व के बारे में। जनरल रिजर्व वो पार्ट होता है जो प्रॉफिट में से बचा कर रख दिया जाता है कि भाई ठीक है ये रख दिया हमने, ठीक है, तो वो जनरल रिजर्व हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मान लो जब हम बिजनेस चला रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे वर्कर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमने एक वर्करों के लिए भी रिजर्व बना के रखा हुआ है कि मान लो वर्करों के साथ कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है तो भाई एकदम से बिजनेस पे, हमारे बिजनेस पर उस अनसर्टेनिटी का असर ना पड़े, तो वर्करों के लिए भी एक हमने रिजर्व बना के रखा हुआ है कि हम उनसे उनके इलाज के लिए, या कोई ऐसी दिक्कत आ गई, या कोई मतलब उन्होंने क्लेम किया कि भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, आपके वजह से इतना नुकसान हुआ, बिजनेस का कोई भी क्लेम होगा वर्कर्स के बिहाफ पर, वो यहाँ से उस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट, नाम से ही पता लग रहा है इन्वेस्टमेंट माने जो मार्केट में हमने पैसा लगा रखा है। मान लो आपके फर्म ने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, ठीक है, क्या शेयर मार्केट हमेशा अप पोजीशन पे होता है? नहीं, डाउन भी होता है। तो अप डाउन, फ्लक्चुएशन का मतलब क्या हुआ? उतार चढ़ाव, यानी आपने जो मार्केट में पैसा लगा रखा है, यदि उस पर कोई फ्लक्चुएशन आता है, यानी उतार चढ़ाव आता है, तो आपके बिजनेस पे असर ना पड़े उसके लिए आपने पहले से ही क्या बना रखा है? रिजर्व बना रखा है। समझ में आ रही है बात? तो ये इन्वेस्टमेंट में यदि कोई गिरावट आती है तो इस फंड का इस्तेमाल कर लिया जाता है। फिर आते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो मैंने आपको बताया ही है, ये वो अकाउंट होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, जो उन्होंने पिछले साल कमाया था ना, वो उन्होंने अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, कुछ पैसा अभी उन्होंने कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो वो ये हमारे रिजर्व होते हैं। तो इस तरह के अलग अलग रिजर्व बनाए जाते हैं। समझ में आ रही है बात क्या होता है रिजर्व? ठीक है, तो ये आगे चलते हैं बच्चों। अब याद रखना, ये जो रिजर्व बनाया था, क्या सी का इसमें कोई योगदान था? नहीं ना। पिछले 5 साल से ये पुराने पार्टनर ने बिजनेस को चला रहे थे, तो इन्होंने तो अपने प्रॉफिट में से बचा बचा के रखा होगा ना पैसा, ठीक है। अब जब सी आएगा, सोच के देखो, 2 पुराने पार्टनर थे, उन्होंने गुल्लक बना रखा था अलग अलग कामों के लिए, और एक नया बंदा आ गया, तो क्या वो गुल्लक फोड़ के उसे भी दे देंगे पैसा, ले भैया तू भी ले ले इस गुल्लक का पैसा? नहीं ना, उस गुल्लक में तो उन्होंने इकट्ठा किया था ना, तो सी को थोड़ी ना मिलेगा। तो याद रखना, ये जो रिजर्व का पैसा होता है, यदि क्वेश्चन साइलेंट हो, क्वेश्चन में यदि कुछ नहीं बोला गया है कि नए पार्टनर के आने पर इनका क्या हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, ये रिजर्व का पैसा ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? मैं यहां पे अमाउंट मान के चलता हूं बच्चों, मान लो ये मेरा 5000 है, ये मैं मान लेता हूं 15000 का है, ये 20000 मान के चल रहा हूं, और ये मान लेता हूं मैं 10000, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री जो होगी हमारी, जनरल एंट्री, ठीक है, ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में। तो इसकी जनरल एंट्री जो बनेगी वो बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसको मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्योंकि तुम्हें पता है लायबिलिटी साइड वाली चीजें होती है क्रेडिट होती है, लेकिन हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो कहां जाएगा ये डेबिट में, इसलिए इनको डेबिट करेंगे। और ये किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर में। तो कौन कौन है ओल्ड पार्टनर? यहाँ पे मैंने एज्यूम किया हुआ ए और बी को, तो ए और बी को एज्यूम किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे ए और बी लिख देता हूं, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। मैं ये एज्यूम करता हूं कि इनके बीच में 3:2 का रेशियो था, ठीक
ठीक है, ये C1/4 शेयर से आया था, तो C का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये ओल्ड रिजर्व जो है ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो भी ओल्ड रेशियो में। ठीक है भाई, तो यहां पे ध्यान देंगे हम, ये मेरा हो गया 5000, ये हो गया मेरा 15000, ये हो गया मेरा 20000, ये हो गया मेरा 10000। तो ये मैं यदि मैं टोटल करूं इनको तो ये मेरा हो गया मेरा 50,000 हो गया। तो ये टोटल 50,000 मैं ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो इसका शेयर बनेगा 30,000 और इसका बनेगा 20,000। आप लोगों को पता ही है 50,000 को यदि मैं ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ए का जो पार्ट बनेगा वो कितना बनेगा, टोटल 5 में से 3 यानी 30,000 हो गया, और बी का जो बनेगा वो क्या बनेगा, 50,000 का 2/5, दैट मीन्स इसका हो गया 20,000। ठीक है, यानी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो रिजर्व है उनको डेबिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे, वो भी क्यों, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ये आप लोगों को याद रखना है बच्चों। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा, बात समझ गए होंगे। अब आते हैं इसके असेट साइड वाले पार्ट पर। ये तो मैंने बताया क्या, जो लायबिलिटी साइड वाले पार्ट में जो हमने रिजर्व बना रखा था। ठीक है, अब असेट साइड में क्या क्या चीजें होंगी, इसको रब कर दूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्लियर हो गया होगा सबको अच्छी तरीके से। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये मैंने क्या किया है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना। अब मान लो बच्चों असेट साइड में, क्योंकि देखो यहां पे हमने लिखा था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस, लॉस भी तो हो सकता है ना, यहां अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वाला था, लॉस होगा तो असेट साइड में मिलेगा आपको। ये असेट्स में आते हैं हम, असेट साइड में यदि फर्म के असेट साइड में ये बातें लिखी हुई आ जाए, गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये गुडविल मान लेता हूं मैं 20,000 का है, मान लो मैं मान लेता हूं 10,000, ये मेरा 20,000 है, ये मैंने एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो याद रखना असेट साइड में ये जो गुडविल होती है, ये पहले भी बता चुका हूं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाले टॉपिक पे। ठीक है, ये आप पिछले लेक्चर पे जाकर देख सकते हो जब मैंने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताया था, तो ये वही वाला पॉइंट है। ठीक है, और ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या है, ये यानी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एडवर्टीजमेंट पे जो एक्सपेंस किया गया था फर्म को स्टार्ट करने से पहले, तो वो सारे खर्चे इसके अंदर आते हैं। ठीक है ना, फिर आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, यानी जब पिछले साल ए और बी ने फर्म को चलाया था तो उनको लॉस हो गया था, लेकिन लॉस का पूरा हिस्सा उन्होंने आपस में कैपिटल अकाउंट में डेबिट नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि लॉस होता है तो क्या करते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, लेकिन पूरा हिस्सा इन्होंने डेबिट नहीं किया, कुछ ही हिस्से को डेबिट किया, तो बाकी जो बचा हुआ पार्ट था वो असेट साइड में लिखा होगा। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने ये किया था इसकी एंट्री रिजर्व वाले की, इसी तरीके से ये वैसे ही होगी एंट्री हमारी, लेकिन यहां देखो पार्टनर क्रेडिट हुए थे, यहां पे पार्टनर क्या होंगे, डेबिट, क्योंकि ये चीजें बिजनेस से राइट ऑफ की जाती है। गुडविल गुडविल तो हमारी क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है। ठीक है, और बिजनेस पे जो पहले कोई एक्सपेंस किया गया था एडवर्टीजमेंट पे बिजनेस चालू करने से पहले, वो भी राइट ऑफ की जाती है, और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है वो भी क्या की जाती है, राइट ऑफ की जाती है। तो राइट ऑफ की एंट्री जब हम करेंगे इसकी, मैं इसको रब कर दे रहा हूं बच्चों, जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो राइट ऑफ की एंट्री क्या हो जाएगी, ए और बी ओल्ड पार्टनर है, मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं कि ओल्ड पार्टनर्स को आपको क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है टू गुडविल, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो ये एसेट साइड में था, असेट साइड में डेबिट वाला पार्ट असेट्स कहलाता है। ठीक है ना, लेकिन हम जब इसको राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट में जाएगा, इसलिए हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, ये ध्यान रखना। और बच्चों याद रखना इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, भाई ओल्ड पार्टनर में ना हम कोई भी चीज बांटेंगे ना बैलेंस शीट से, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो माइंड में कर लो फिट। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हम देखेंगे जरा यहाँ पे गुडविल है 20,000,
ये मेरा है 10,000, ये है मेरा 20,000, ठीक है, इस तरीके से। और ओल्ड पार्टनर को डेबिट, यानी यहां से यदि मैं करूं इस क्वेश्चन को, मैं इसको ऐसे रहने देता हूं। जब मैं इसमें एज्यूम करता हूं कि ए और बी में मुझे इनको बांटना है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री क्या होगी हमारी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। जितने भी ओल्ड पार्टनर होंगे ना उनको डेबिट कर देंगे। देखो मैंने यहां लिखा है ओल्ड पार्टनर को डेबिट करना है, वो भी ओल्ड रेशियो में। और जो जो चीजें हैं जैसे गुडविल अकाउंट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये कितना था? 20,000, 10,000, 20,000, यानी टोटल 50,000 को मैं ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो इसका शेयर आ जाएगा 30,000 और इसका आ जाएगा 20,000। ओल्ड रेशियो जब हम देखेंगे तो ओल्ड रेशियो मेरा यहाँ पे क्या है? 3:2। तो टोटल 50 को मैंने यहाँ पे 3:2 में डिवाइड कर दिया, 30,000, 20,000। तो बच्चों ये टॉपिक था जिसके अंदर हमने देखा कि रिजर्व किस तरह से बांटते हैं और असेट साइड वाले जो हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है या जो राइट ऑफ करना है जो हमें कैपिटल अकाउंट से, वो कैसे राइट ऑफ करते हैं। बच्चों ये मैंने पूरा एक साथ ले लिया था। हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि सारे पॉइंट हो। गुडविल दे रखा है तो आपको क्या करना होगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल, मतलब जो एलिमेंट दे रखा होगा सिर्फ उसको ले लेना, ठीक है। तो मैंने इसमें पूरा सारे एलिमेंट इसलिए ले लिए ताकि आपको मैं जनरल एंट्री आप लोगों को समझा पाऊं कि किस तरह से हमें जनरल एंट्री करनी है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में सारे एलिमेंट हो। टॉपिक समझाना था इसलिए मैंने सारे एलिमेंट लेके समझाए हैं, ठीक है। थोड़ा सा माइंड में रिकैप करते हैं कि हमने क्या समझा। हमने ये समझा कि बिजनेस की अनसर्टेनिटी से बचने के लिए जो हमने रिजर्व बनाया था, जब कोई नया पार्टनर आएगा, ओल्ड पार्टनर ने बनाया था उस रिजर्व को, तो ओल्ड पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे? आपस में उस गुल्लक के पैसे को बांट लेंगे ना, नए पार्टनर को थोड़ी दे देंगे। सिंपल सी बात है। इसलिए वो आपस में मतलब आपस में बांटेंगे तो अपने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे और रिजर्व डेबिट हो जाएंगे सारे। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से राइट ऑफ करने वाली वैल्यू भी हमने सीख लिया कि ओल्ड पार्टनर आपस में क्या करेंगे? अपने कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लेंगे और राइट ऑफ वैल्यू जो होगी गुडविल वगैरह, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है वो भी। समझ में आ रही बात? तो अब मैं क्वेश्चंस लेता हूं ताकि आप लोगों को ये मैं अच्छे से बता पाऊं, ताकि आज ये टॉपिक आपका क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। कोई ऐसा ना लगे कि भाई ये वाली बात छूट गई है। तो इसलिए मैं क्वेश्चन भी ले रहा हूं और ये टॉपिक आज ही खत्म कर दूंगा, ताकि नेक्स्ट चैप्टर में जब जाओगे ना तो आपको बिल्कुल एकदम फटाफट बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक क्या था। ठीक है बच्चों? ओके, फिर मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। तो बच्चों क्वेश्चन में आते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। मैं यहां पे उसे सॉल्व कर बता रहा हूं, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो बच्चों, ठीक है। वीडियो ताकि लंबी ना बन जाए ज्यादा। तो आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख लेंगे। जरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन में क्या रखा है? ए, बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2 decided to take D as a partner for 1/5 share in the firm with effect from 1st April 2018। ठीक है। यहां क्या रखा है? इस कहानी में क्या है? इस स्टोरी में ये क्या रखा भाई कि ए, बी, सी 3 पार्टनर हैं और उनके बीच में जो रेशियो है 4:3:2 है और उसमें डी एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर से। बहुत अच्छी बात है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 पे वो एडमिट हुआ है। एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को उनके बैलेंस शीट में एक एलिमेंट दे रखा है। बेसिकली ये टॉपिक मैं लेके चल रहा हूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैंने आपको जब ये टॉपिक समझाया था तो मैंने बताया था वर्करों के लिए हमने एक अलग से रिजर्व बना रखा है कि यदि वर्करों के साथ कोई हादसा हो जाता है या कोई ऐसी कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है जिसमें हमें पैसे देना पड़ जाए, कोई क्लेम आ जाए हमारे वर्करों से, तो हमारे बिजनेस पर असर ना पड़े, इसके लिए हमने रिजर्व बना रखा है। ठीक है बच्चों? ठीक है। तो इसलिए मैं ये वाला टॉपिक लेकर चल रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए और अच्छे से आ जाए। ठीक है। तो यहां पे दे रखा है कि बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में, आप लोग ध्यान दोगे ना, लाइबिलिटी साइड में आप लोग को लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा होगा 90,000 का।
ये हमें दे रखा है कि एबीसी के फर्म में लाइबिलिटीज में ये है। अब इसी को मुझे कंडीशन दे रखे हैं यहाँ पे 3, इन 3 कंडीशन में मुझे जनरल एंट्री करनी है कि जब डी का एडमिशन हुआ है तब इसकी क्या जनरल एंट्री होगी। देखो लिखा है, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑन द एडमिशन ऑफ डी अंडर फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो इन केसेस को ध्यान में रखते हुए हमें इसकी जनरल एंट्री पास करनी है जब डी का एडमिशन हो रहा है। तो हम आते हैं केस फर्स्ट में। केस फर्स्ट में बोल रखा है इफ देयर इज नो क्लेम, इफ देयर इज नो क्लेम। समझने वाली बात है बच्चों। देखो एबीसी ने इनका बीच में रेशियो 4:3:2, उनके बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 का है, लेकिन डी के एडमिशन के टाइम पर कोई क्लेम आई नहीं है, किसी वर्करों ने कोई क्लेम की ही नहीं है, कोई हादसा हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो रिजर्व में जो पैसा पड़ा हुआ है वो क्या कर लेंगे, यदि कोई क्लेम नहीं आई होगी ना तो एबीसी पहले उस पैसे को आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट, यानी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कोई क्लेम आई नहीं है तो टोटल 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इस 90,000 को 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते तो 4:3:7 और 2:9, यानी ये हो जाएगा 40,000 और ये हो जाएगा मेरा 30,000 और ये हो जाएगा मेरा 20,000। इस टोटल 90,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया 4/9, यानी ए का शेयर ये बनेगा। तो कितना हो गया मेरा 40,000, इसलिए ये 40,000 आया, 30,000 और इसका 20,000 आ जाएगा, ठीक है। यानी इस केस फर्स्ट में ये क्या रखा है, कोई क्लेम आई नहीं है। जब कोई क्लेम नहीं आएगी भैया तो क्या करेंगे, वापस में बांट लेंगे, क्योंकि डी यदि आ गया, डी यदि एंटर कर जाएगा फर्म में, फिर तो वो भी उस गुल्लक का पैसा मांगेगा ना, ला भाई मुझे भी दे। भाई उन गुल्लक को तो उन्होंने बनाया था ना, अपने प्रॉफिट से बचा बचा के पैसा रखा हुआ था कि बाद में कोई ऐसी चीज होती है तो हम अपने बिजनेस से उस अनसर्टेनिटी को खत्म करेंगे। तो कमाया तो उन्होंने था ना, इसलिए वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर हो गई बात? आई होप अच्छे से क्लियर हो गई होगी बात। अब अगले केस में चलते हैं, केस 2 में। केस 2 में क्या रखा है इन्होंने, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹45,000। केस 2 में क्या रखा है, क्लेम आई है 45,000 की। केस 2 कह रहा है 45,000 की क्लेम आ गई। देखो बनाया कितने का था रिजर्व, रिजर्व बना रखा था 90,000 का। मान के सोच के चलो गुल्लक में 90,000 रुपए पड़े हुए थे। अब उसमें से वर्करों ने 45,000 की क्लेम कर दी, क्लेम आ गई है 45,000, तो 45,000 तो अब क्लेम में जाएगी ना, बच गया कितना 45,000। तो 45,000 कौन बांट लेंगे आपस में, पार्टनर। उसी चीज को हम जनरल एंट्री में कैसे दिखाएंगे, क्योंकि रिजर्व मेरा खत्म हो रहा है, रिजर्व को जब भी हम खत्म करते हैं तो रिजर्व डेबिट होता है, क्योंकि जब बन रहा होता है तो लाइबिलिटी साइड में क्या होगा, क्रेडिट में। रिजर्व क्रेडिट में बनता है और डेबिट में क्या होता है, खत्म हो रहा होता है। तो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे 90,000 से, लेकिन उसमें से क्लेम कितने की आई है, प्रोविजन फॉर क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 45,000 की क्लेम आई है। बाकी कितने बच गए, रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया, रिमेनिंग अमाउंट को हम, रिमेनिंग अमाउंट जो बचा हुआ है, भाई कॉमन सेंस की बात है, गुल्लक में से ना 45,000 रुपये अब क्लेम में जाएगा, तो 45,000 रुपये क्लेम में जाएगा, यानी उनकी प्रोविजन बन चुकी है हमारे पास इन फ्यूचर होने वाला एक क्लेम पड़ा हुआ है, इसलिए इसको प्रोविजन के नाम से दिखाते हैं, ठीक है। तो 45,000 की क्लेम जाने वाली है हमारे पास से, तो गुल्लक में अभी तो 45,000 पड़ा है ना, तो उस गुल्लक में जब 45,000 रुपये पड़ा है, अब तो डी भी एडमिट हो रहा है, तो उससे पहले क्या कर लेंगे, उस 45,000 को आपस में क्या कर लेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कौन कौन बांट लेंगे, टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट, टू सी's कैपिटल अकाउंट। तो उस 45,000 को हम 4:3:2 में, यानी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ये तो मैंने पहले समझाया था तुम्हें, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस 45,000 का यदि हम देखते हैं तो 4/9 हो गया, तो ये हो जाएगा मेरा 20,000 और इसका हो जाएगा 15,000, ठीक है, और इसका हो जाएगा 10,000। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे निकाल रहा हूं मैं। ए का ये हो गया, बी का
5000 इंटू में 3 हो जाएगा तो 15,000 हो जाएगा, और सी का क्योंकि मैं 9 से काटूंगा तो 5,000 ही आएगा, 5,000 इंटू में 2 करूंगा तो 10,000 इसका हो गया। क्लियर हो गई बात। एक केस और है इसमें, केस 3। पहले बताओ ये दोनों क्लियर है भाई, स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। रिजर्व तो सबसे अच्छा हमारी मम्मी बनाती है घर पे। जब पापा पैसे कमा के लाते हैं ना तो मम्मी ऐसा रिजर्व बनाती है ना, अलग अलग जगह पे पैसे रखती है, ताकि कोई घर के अंदर कोई भी ऐसी दिक्कत आ जाए ना, उस दिन मम्मी निकाल के देती है पैसे। अभी लॉकडाउन हुआ था ना, लॉकडाउन चल रहे हैं, कौन पैसे निकाल के दे रहा है? मम्मी, ठीक है। जब क्या बोलते हैं, नोटबंदी हुई थी तो पैसे जो निकाल के दे रही थी, कौन दे रही थी घर से? मम्मी, है ना। तो मदर इज द बेस्ट अकाउंटेंट इन द यूनिवर्स। माँ जो होती है ना सबसे बड़ी अकाउंटेंट होती है। वो 10,000 रुपये यदि पापा कमा के ला रहे हैं ना, तो उस 10,000 में वो खाना भी खिला देगी बच्चों को, उनके फीस भी दे देगी, और कुछ पैसा ना बचा के भी रख देती है ना। और कभी जरूरत पड़ती है ना तो वही निकाल के देती है, अरे मेरे पास रखे हुए ले जाओ। तो याद रखना, मदर इज द बेस्ट अकाउंटेंट। मदर सबसे बड़ी अकाउंटेंट होती है, ठीक है। तो रिजर्व का मतलब यही है कि भैया पैसे बचा के रखा था, ठीक है। तो मम्मी भी हमारे घर में ऐसे बचा के रखती है, लेकिन पता नहीं लगने देती, एकदम से निकालती है, ये लो ये चाहिए, ठीक है। तो बच्चों का दिल कभी नहीं दुखाने देती। केस 3 पे आते भाई, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 99,000। अब क्लेम कितनी आई है? अब की क्लेम आई है हमारी 99,000 की। अरे भाई बहुत मजा आ गया है, तो है ना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उन्होंने रिजर्व बना रखा था 90,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, गुल्लक में तो 90,000 पड़े हुए थे, लेकिन क्लेम 99,000 की आ गई, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, यानी डैट मीन्स कि अब ये फर्म को लॉस हुआ है, यानी इसकी जो जनरल एंट्री होगी, सबसे पहली बात ये तो रिजर्व आपको खत्म करना है, तो ये डेबिट में जाएगा। जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसको? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000। जितने से क्रिएट हुआ था उतना ही तो खाली करोगे ना, ठीक है। और क्लेम कितने की आई है? क्लेम आई है 99,000 की। हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्लेम आई है 99,000 की। थोड़ा मैं इसको नीचे लिखता हूं बच्चों, टू प्रोविजन फॉर क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। कितना? 99,000। गुल्लक में पड़े थे 90,000, क्लेम आ गई 99,000 की, यानी डैट मीन्स की फर्म को 9,000 रुपए का हो गया लॉस, ठीक है। तो लॉस हुआ है 9,000 का, तो वो चला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब हम कोई नया पार्टनर आता है तो असेट्स और लायबिलिटीज की जब रीवैल्यू करते हैं तो वहां से जो प्रॉफिट और लॉस आता है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। तो जो बच्चे पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हो, पिछले लेक्चर भी देख ले, तो वहां से उनको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये 9,000 क्यों आ रहा है। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि लायबिलिटीज से लॉस हुआ है, फंड को रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं तो लायबिलिटीज से लॉस हुआ है, तो इसलिए हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया 9,000 से। क्लियर होगी बात। लेकिन ये जो लॉस हुआ है ये पार्टनर आपस में क्या करेंगे? मेरी कहानी में 3 पार्टनर थे, ABC, 4:3:2 रेशियो था उनके बीच में, ठीक है ना। तो इस कहानी में जब ये था और डी एडमिट हो रहा था, तो इस लॉस को ओल्ड पार्टनर बांटेंगे। रिवैल्यूएशन का जो लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, C is capital account debit to revaluation account, to revaluation account। यहां मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो जरा ध्यान देना, तो इस 9,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर में ABC में 4:3:2 में। तो कितना हो जाएगा? 4,000, 3,000 एंड 2,000। 4:3:2 रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया,
तो इस 9000 को 432 में डिवाइड करोगे तो 4000, 3000 एंड 2000 होगा। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है अच्छी तरीके से, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन से हमें ये पता लगा कि जब कोई क्लेम नहीं आती ना तो पूरे का पूरा ओल्ड पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जब क्लेम आता है और जितना आपने रिजर्व बना रखा है कम से क्लेम आया है तो जितना क्लेम आया उसको प्रोविजन दिखा दिया, बाकी बचा हुआ पैसा ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यदि क्लेम ज्यादा आ जाए तो क्लेम ज्यादा आ गया तो फर्म को क्या हो गया, लॉस, तो उस लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट से दिखा देंगे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा। फिर उस लॉस को ओल्ड पार्टनर क्या कर लेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का ले रहा हूं, वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है। मैं कोशिश करता हूं बच्चों कि आप लोग को एक बार टॉपिक समझाऊं ना तो उससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन ले लूं कि आपको समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है इसमें, इस टॉपिक में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और ले रहा हूं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ले रहा हूं, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बताया मैंने, अब मैं आपको बता रहा हूं मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहां से लेता हूं मैं। जब मैंने बताया था ये टॉपिक समझ आया था तो मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट मींस जो हमने मार्केट में पैसा लगा रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। चाहे वो शेयर के रूप में लगाया हो, डिबेंचर के रूप में लगाया हो, यदि अदर सिक्योरिटीज ले रखा हो हमने, समझ में आने बात। लेकिन आपको पता है जो हमने मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है चाहे शेयर में या किसी अदर सिक्योरिटीज में, तो वो अप डाउन होता रहता है, यानी फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इन्वेस्टमेंट जो मैंने लगाया है उसमें जो फ्लक्चुएशन आएगा, ठीक है, तो उस फ्लक्चुएशन का हमारे बिजनेस पर एट ए टाइम कोई असर ना पड़ जाए उसके लिए हमने पहले से ही एक रिजर्व बना के रखा हुआ है कि भाई मार्केट बेशक डाउन हो जाए लेकिन हमारे बिजनेस पे असर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इसका फंडा ये है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इस्तेमाल जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में कम हो रही होती है तो इस रिजर्व के पैसे का इस्तेमाल उस वैल्यू को राइट ऑफ करने के लिए किया जाता है। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन को, तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता था, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लेते हैं हम, इसमें क्या रखा है, ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। मेरी स्टोरी में 3 पार्टनर है ए बी सी, 4:3:2 रेशियो है। डिसाइडेड टू एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। उन्होंने डी को एडमिट किया है 1 अप्रैल 2018 से। एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 इज ये। उनके बैलेंस शीट में कुछ ये पोजीशन है, आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन में, मैं थोड़ा लिख देता हूं हल्का सा। लाइबिलिटी साइड है अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। लाइबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिख रहा होगा आप लोगों को 18,000 का, यानी हमने रिजर्व बना रखा है, यानी एबीसी 3 ओल्ड पार्टनर ने पहले से एक रिजर्व बना रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के लिए। और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट दे रखी है कितनी, यानी मार्केट में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट लगाया उसकी जो कॉस्ट है वो 2 लाख, 2 लाख रुपए का उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट गिवन है क्वेश्चन के अंदर। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो जो नीचे केसेस दे रखे हैं हमें इसको ध्यान में रखते हुए इसकी ट्रीटमेंट करके दिखानी है। तो पहला केस, केस फर्स्ट कह रखा है इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन। अरे भैया जब इंफॉर्मेशन कुछ है ही नहीं, कोई कुछ उतार चढ़ाव आया ही नहीं, तो क्या कर लेंगे ओल्ड पार्टनर, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, सिंपल सा फंडा है। जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन में हमने किया था, कोई क्लेम आई नहीं थी, कोई क्लेम आई नहीं रही है तो गुल्लक को फोड़ के बांट लेंगे ना भाई, नए पार्टनर के आने से पहले उस गुल्लक को फोड़ेंगे, रख लेंगे पैसा, समझ में आ रही बात। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में जो पैसा बना रखा है उन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा, तो कोई क्लेम नहीं आया तो ये जो रिजर्व है ये 18,000 वो ए बी सी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो आपको पता है इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो इस 18,000 को ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 4:3:2 में,
यानी बच्चों याद रखना, ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशियो में। टॉपिक समझाया था मैंने आपको। तो इस 18,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 4/9 हो जाएगा ये। तो ये ए का बन जाएगा मेरा 8,000, फिर 6,000 इसका होगा और 4,000 इसका हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको किस रेशियो में डिवाइड किया है, 4:3 में। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ठीक है। केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड में आते हैं। केस सेकंड भी इसी का भाई है, ठीक है, बस थोड़ा सा घुमा के लिख दिया इन्होंने ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, इसीलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2 लाख, इन्होंने बता रखा है कि मार्केट वैल्यू जो है ना इन्वेस्टमेंट की वो 2 लाख ही है। तो याद रखना, यदि मार्केट वैल्यू भी वही है जो कि आपकी कॉस्ट वैल्यू है, तो कोई असर पड़ा होगा क्या रिजर्व में? रिजर्व से पैसे का इस्तेमाल होगा क्या? नहीं। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, अभी भी मार्केट में 2 लाख ही वैल्यू है, वैल्यू तो घटी नहीं है ना। वैल्यू घटती तब ना रिजर्व के पैसे का इस्तेमाल करते हैं। तो यदि आपकी मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू दोनों सेम हो तो भाई रिजर्व का इस्तेमाल हुआ ही नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? रिजर्व का इस्तेमाल तो जब होता है ना जब उसकी वैल्यू क्या होती, डाउन होती। तो भैया जब मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू सेम है तो रिजर्व का तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं होगा। जब रिजर्व का इस्तेमाल हुआ ही नहीं होगा तो भैया क्या कर लेंगे, ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे इसका। तो ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे तो फिर वही एंट्री। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, सेम यही एंट्री कर देंगे। टाइम भी तो बचाना है बच्चों, है ना। आगे चलते हैं केस थर्ड में। यार मैं ये क्यों मिटा देता हूं, इसको रहने देता हूं, ये ना थोड़ा समझाने में आसानी होगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बहुत बढ़िया। चलो, मुझे ना अपने बच्चों पे भरोसा है, वो लोग नोट भी करते रहते होंगे साथ के साथ, ताकि आगे भी काम आता रहेगा अगले चैप्टर में भी, ठीक है। केस थर्ड पे चलते हैं। लिखा है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,91,000। केस थर्ड बोल रखा है भाई, केस थर्ड बोल रखा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ना वो हो गया है 1,91,000 का, ठीक है। अब मार्केट वैल्यू डाउन हुई है भैया, हमने जब इसीलिए तो बना रखा था फंड कि मार्केट वैल्यू डाउन होगी ना तो उसकी भरपाई कहां से कर लेंगे हम, फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड से कर लेंगे हम। समझ में आ रही बात? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड से कर लेंगे। तो आप देखो कितनी मार्केट डाउन हुई है। पहले 2 लाख की थी ना, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 1,91,000। यानी डाउन वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यू डाउन हुई है हमारी, आई होप 9,000 से। तो 9,000 हमारी वैल्यू क्या हो गई है इन्वेस्टमेंट की, डाउन हो गई है। तो हम इस रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी, याद रखना, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 में से इन्वेस्टमेंट में हमारा कितना ट्रांसफर हो जाएगा, 9,000 से हमारी इन्वेस्टमेंट डाउन हुई है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट से दिखा देंगे 9,000। बाकी जो बचा हुआ पैसा होगा, देखो 18,000 मैंने गुल्लक में रख रखा था कि भाई मार्केट वैल्यू यदि डाउन होगी ना तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा 18,000 रुपए का। लेकिन मार्केट वैल्यू सिर्फ 9,000 से डाउन हुई है तो सिर्फ 9,000 ही तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे यूज हुआ होगा। उस इन्वेस्टमेंट को कवर करने के लिए बाकी जो बचा हुआ पैसा होगा वो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये पार्टनर आपस में जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट कितना है, रिमेनिंग अमाउंट हमारा 9,000 है जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 4,000, 3,000 और 2,000। यानी इस 9,000 जो बचा हुआ अमाउंट है उसको हम ओल्ड पार्टनर में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो केस थर्ड समझ में आ रहा है। यदि मार्केट वैल्यू डाउन हो गई, ठीक है, तो मार्केट वैल्यू जितने से डाउन हुई है, ठीक है, तो आपकी मार्केट वैल्यू यहाँ पे 9,000 से डाउन हुई है तो अब रिजर्व का इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा। इससे पहले 2 केस में देखो कोई असर नहीं हो रहा था, ना कोई इंफॉर्मेशन थी और मार्केट वैल्यू कॉस्ट वैल्यू सेम थी, तो इसलिए पूरे का पूरा रिजर्व बांट लिया था ओल्ड पार्टनर ने। लेकिन अब की तो मार्केट वैल्यू डाउन हुई है ना,
तो मार्केट वैल्यू डाउन हुई है तो रिजर्व के पैसे का इस्तेमाल हो गया होगा वहां पे। तो 9000 तो इन्वेस्टमेंट कवर करने में गया होगा, बाकी 9000 क्या करेंगे वो ओल्ड पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगले केस में चलते हैं, केस 4। केस 4 में क्या रखा है इन्होंने, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,73,000 हो गई है। भाई ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, केस 4 कह रहा है कि मार्केट वैल्यू डाउन हुई है, तो भाई मार्केट वैल्यू डाउन होगी या अप होगी तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व का इस्तेमाल तो होगा ही, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इस्तेमाल तो होगा ही, ठीक है। तो जरा ध्यान देना कितनी डाउन हुई है, आप डाउन वैल्यू देखो कितनी है, डाउन वैल्यू आपकी आ रही है शायद ये हो जाएगा 27,000 से डाउन वैल्यू है, यानी 27,000 से हमारी वैल्यू डाउन हुई है, ठीक है। तो जरा हम इसकी जब जर्नल एंट्री करेंगे तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये तो हम 18,000 से ही कर पाएंगे क्योंकि रिजर्व में तो 18,000 है, लेकिन मार्केट वैल्यू कितने से डाउन हुई है 27,000 से। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट हमारी डाउन हुई है कितने से 27,000 से। भाई इन्वेस्टमेंट डाउन होगी, असेट्स डाउन होगा तो असेट्स क्रेडिट में लिखते हैं ना, लेकिन 27 से डाउन हो रही है, यानी फर्म को हो गया लॉस, फर्म को हो गया लॉस, तो वो कहां चला जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर चला जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर है बच्चों, याद रखना कि ये कहां से आ रहा है, 27 में से 18 लेस करेंगे तो 9,000 का क्या हो गया, रीवैल्यूएशन का लॉस, क्योंकि असेट्स और लायबिलिटीज से जो भी नुकसान होता है, ठीक है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। तो यहां पे हमारा लॉस हो गया। जब ये लॉस आपस में क्या कर लेंगे पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री भी करेंगे एक और, तो यहां पे लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो इस 9,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 432 में, तो 4,000, 3,000 एंड 2,000। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये मैं पे लिख देता हूं, ये एंट्री क्यों आई है, रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4th केस था। अब आते हैं 5th केस और लास्ट केस है, ठीक है, चलते हैं। केस 5th में क्या रखा इन्होंने, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो अब हो गया 2,18,000 से, वाह मजा ही आ गया, ठीक है। अब मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई है, ये वाला वो केस है जिसमें मार्केट, जरूरी थोड़ी है कि मार्केट हमेशा डाउन ही हो, है भाई मार्केट बढ़ेगा अभी तो मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, देखो 2,18,000 हो गई है। जब भी मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाए इन्वेस्टमेंट की तो क्या इस रिजर्व के पैसे का इस्तेमाल करने की जरूरत है, नहीं, ये रिजर्व तो पहले ही बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ए और बी, ए बी और सी। तो जनरल एंट्री जब हम करेंगे इसकी तो ये पहले रिजर्व बांट लेंगे, बोलेंगे यार फंड गुल्लक का तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, गुल्लक के पैसे ला यार जेब में डालें, प्लस और भी फायदा हो गया मार्केट वैल्यू से, वो भी डाल लेंगे आपस में। तो पहले गुल्लक का पैसा डाल लेंगे, तो पहले गुल्लक का पैसा डाल लेंगे तो क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये 18,000 जो है वो पहले आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 432 में, तो 432 में डिवाइड करेंगे तो 18,000 का ए का जो शेयर बनेगा 4/9, यानी डेट मीन्स 9 to 8,000 हो गया ये, फिर 2 3 जा 6,000 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट का पैसा, रिजर्व का पैसा जो है वो पहले डिस्ट्रीब्यूट ही कर लेंगे, क्योंकि जब सोच के देखो इन्वेस्टमेंट आपकी वैल्यू थी और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो वहां से भी ओल्ड पार्टनर को फायदा हो रहा होगा, तो रिजर्व के पैसे का तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं होगा, तो गुल्लक का फोड़कर अब खुद ही बांट लेंगे पहले, उसके बाद अब देखेंगे कि कितना वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले 2 लाख थी, अब 2,00,000
18,000 हो गई, तो यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 18,000 से इंक्रीज हो रही है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है कितने से 18,000 से, तो इंक्रीज वैल्यू हुई है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो फायदा होता है फर्म को। तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने से बढ़ गया भाई 18,000। ठीक है, अब तुम्हें पता है रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होगा वो भी पार्टनर बांटेंगे, लेकिन कौन पार्टनर बांटेंगे, ओल्ड वाले बांटेंगे, न्यू वाले का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसकी एक प्रॉफिट बांटने की एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, यानी इस क्वेश्चन में क्या हुआ, रिजर्व में जो पैसा पड़ा था वो भी बांट लिया और इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण उनको प्रॉफिट हुआ वो भी बांट लिया। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो भाई इस 18,000 को वो आपस में बांट लेंगे 432 में, 18,000 बढ़ा था ना, तो 432 में बांटेंगे तो इसका आ जाएगा 8,000, 6,000 एंड 4,000। तो बच्चों ये मैं यहां लिख देता हूं, प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर याद रखना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ये बार बार बताना ना पड़े, आप लोगों को पता है। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक जो मैंने आज तुम्हें समझाया, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और बच्चों प्रैक्टिस करते रहो, एग्ज़ाम में आप लोगों को अच्छा करना है। हो सकता है एग्ज़ाम का तो लेट हो गया है, लेकिन एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। और प्रैक्टिस बनाए रखने के लिए बच्चों वीडियो में बने रहो, हम समय समय पे वीडियो डालते जा रहे हैं। आप लोग की पढ़ाई मतलब सफ़र ना करें इस पेंडेमिक में, इसलिए हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, टॉपिक को समझें कि सर क्या समझा रहे हैं। टॉपिक को जो बच्चा समझ के करता है ना, वो काफ़ी लंबे समय तक करता है और बहुत अच्छे से कर पाता है। एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम आते हैं उसमें वो अच्छा ही अटेम्प्ट करता है बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, फिर से नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि उसमें जो है हम क्वेश्चंस लेंगे और फुल फ्लैश क्वेश्चन सीखेंगे। अभी तक मैंने सारे जो इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स हैं उनकी अलग अलग वीडियोस बनाई है। अब उसके बाद अब बड़े बड़े क्वेश्चंस लेंगे जो कि एग्जाम में फुल फ्लैश आता है। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने पहले छोटे छोटे पार्ट बता दिए, अब बड़े क्वेश्चन में हम आगे चलेंगे बच्चों। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आगे जरूर शेयर करें, आप लोगों को अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, ओके, आप लोगों का प्यार मिलता रहे, बस यही सी में हमारी खुशी है बच्चों। ओके, बाय बाय।